हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से जो है लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 53 में वर्णन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 54 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 35 वर्ष है राष्ट्रपति की न्यूनतम बनने की न्यूनतम आयु। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किनके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं? तो इनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को जो है अपना त्याग पत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाते हैं? तो अनुच्छेद 356 के तहत। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की योग्यताओं संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल से कितने प्रस्तावक सदस्य होते हैं? तो 50 प्रस्तावक सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल से कितने अनुमोदक सदस्य होते हैं? 50 अनुमोदक सदस्य होते हैं। संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से पूर्व कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है? तो 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव होना चाहिए? तो 1/4 सदस्य या 25% सदस्य। किनके हस्ताक्षर के बिना कोई नियम कानून लागू नहीं हो सकता? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको सूचित करते हैं। राष्ट्रपति देश में युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगा सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत। राष्ट्रपति देश में आर्थिक संकट के समय कौन से अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगा सकते हैं? अनुच्छेद 360 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है? तो अनुच्छेद 61 में वर्णन है। संविधान के किस भाग में आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। देश की सर्वोच्च सेना का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किनके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को किनके सलाह पर काम करना होता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करना होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। एक चीज मैं बताते चलो दोस्तों, राष्ट्रपति के जो वेतन है वह 5 लाख रुपए होता है। ये आपको याद रखना है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति का
निर्वाचन मंडल को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के शपथ के दौरान यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और देश की सभी विधानसभाओं के केवल जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वे भाग लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपराधी को क्षमादान कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान कर सकते हैं। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किनका चुनाव किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। देश की महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उस समय राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जी है निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी पाटले। भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है। लोकसभा सदस्यों को कौन शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाला आपातकाल को किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़ जी हैं। और उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वह होता है 4 लाख रुपए। ये दोस्तों आपको याद रखना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।